जी दीदी, 552 नंबर। हाँ, एक मिनट। हाँ, गुरुदेव की वाणी है। वास करते करते वासी बना, बासी बना। अब जाग रत हो, जाग गति हो, जागृति हो। सतगुरु हमें कह रहे हैं कि वास करते करते वासी बना, बासी बना। मनुष्य इस संसार में आज से नहीं है, बल्कि ये सृष्टि बनी तभी से ही मनुष्य इस संसार में है। और संसार में रहते रहते मन में ये भाव आ जाता है कि हमें तो यहीं रहना है, संसार का ही वासी बनकर रहना है। ये भूल जाता है कि यहाँ से जाना भी है, क्योंकि भगवान ने सबको एक जीवन की अवधि देकर भेजी है। तो जितनी श्वासें हैं, जितना समय मिला है, उतना ही मनुष्य संसार में रह सकता है। उसके बाद उसे जाना ही पड़ता है। तो मनुष्य इसको भूल जाता है, और जिस तरह हमेशा ही इसे यहीं रहना है, इस तरह से इस संसार को अपना मानकर बैठता है और खुद को वासी ही समझ लेता है। और वासी बना और बासी बना, यानी बासी जिस तरह से भोजन है बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं, खाने लायक नहीं रहता। वैसे ही इस संसार में रहते रहते यहाँ के विचार, भाव, व्यवहार से मनुष्य का मन बासी हो जाता है। कुछ नवीनता या मन में कोई ताजा भाव, नवीन भाव नहीं रहते। वो ही कितने ही जन्म से जो चले आ रहे हमारे संस्कार हैं, हमारे भाव विचार हैं, वो ही पुराने, वो ही चलते रहते हैं। उन्हीं विचारों भाव में हम जीते हैं। इस तरह हमारा मन बासी हो जाता है। वही आहार, भय, निद्रा, मैथुन की बातें, और वैसा ही जीवन मनुष्य जीता है। इसलिए मनुष्य का नया जीवन पाकर भी कोई नवीनता नहीं है। ये अब जो हमें जीवन मिला है मनुष्य के रूप में, ये नया जीवन है। लेकिन जीवन नया है, लेकिन हमारा मन बासी ही है, पुराना ही है। इस मन में अभी भी वही जन्मों जन्मों की पुराने जीर्ण शीर्ण संस्कार, विचार, भाव, वही राग द्वेष, यही सब भरा हुआ है हमारे मन हमारा बासी ही है। और बासी मन कभी भी नया जीवन नहीं दे सकता। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वास करते करते वासी बना, बासी बना, अब जाग रत हो। तो सतगुरु हमें कह रहे हैं कि अब जाग और रत हो, यानी अब अपने जीवन के प्रति हमें जागना है कि हमारा जीवन अब व्यर्थ ना चला जाए। जागकर जीवन जीना है और उस परमात्मा के भाव में रत होना है। जाग गति हो, जागृति हो। सतगुरु कह रहे हैं कि हमें जाग गति हो, यानी जाग कर जीवन जिए कि हमारा जीवन, हमारी श्वासें किसमें बीत रही है। निरर्थक निंदा स्तुति में, भोगों में, या फिर परमात्मा से योग में हमारी श्वासें बीत रही हैं, कहाँ बीत रही हैं, इसे हम जाग कर देखें।
जागेंगे तो गति होगी, यानी ईश्वर की ओर हमारा मन है, गति करेगा, जागृति हो। तो बता रहे हैं कि परमात्मा से हम योग करें, सत्संग करें हम, तो हमारे भीतर में जागृति आ जाएगी अपने जीवन के प्रति। हम अपने मन को, अपने जीवन को, अपने मन को मैला नहीं करेंगे, बासी नहीं करेंगे, फिर से वही पुरानी बातें करके बासी नहीं करेंगे। खाना हम रोज ताजा बना के खाते हैं, कभी भी हम बासी खाना नहीं खाते। आज की बनी रोटी कल नहीं खाते, कल फिर से नया बनता है। तो इसके लिए जागृति है, लेकिन मन के प्रति जागृति नहीं है। मन को हम वही बासी भोजन खिला रहे हैं, मन को कुछ ताजा नहीं दे रहे। आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है आवाज? अब आ रही है? अभी आई है। आ रही है, पहले आई फिर बीच में बंद हो गई थी। तो नहीं आ रही है, कंटिन्यू आ रही है अभी आ आवाज। रही है। हाँ, तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि अपने मन को हमें बासी भोजन नहीं कराना, ताजा कराना है। तो और ताजा कहाँ मिलता है? ताजा भाव विचार संत के पास मिलते हैं। तभी तो संत कहते हैं कि ताजा, तो कहा आ जा, मेरी तरफ आएगा तो तू ताजा हो जाएगा। भाव विचार हमारे नवीन हो जाएंगे। केवल शरीर के और व्यवहार के ही भाव विचार नहीं रहेंगे, बल्कि नवीन विचारों से, भावों से हमारा मन सजने लगेगा। संत के भाव विचार से, सत्य के विचारों से मन सजने लगेगा, तो अपने आप ही भीतर में एक ताजगी, एक नयापन आ जाएगा। और मनुष्य है फिर जागकर जीवन जिएगा, ना कि बेहोशी में। तो ये जागकर जीवन जिएगा कि मुझे संसार का वासी बनकर नहीं रहना, मैं तो यहाँ से गुजरने के लिए आया हूं। मुझे तो इस जीवन में ईश्वर को पाना है। तो फिर लक्ष्य हमारा ईश्वर होगा और बाकी संसार का व्यवहार होता रहता है। सद्गुरु ने कहा, संसार तेरे लिए, संसार का व्यवहार भूमि है, लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा। तो लक्ष्य की ओर ध्यान रहेगा, ना कि संसार के व्यवहार की ओर। तो ईश्वर हमारा लक्ष्य होगा और तभी हमारे भीतर में जागृति रहेगी और ईश्वर की ओर हमारा मन गति करता रहेगा। हरि